एको स्वामी सत साहिब जी साहिब की एक अमृत वाणी है। कबीर साहिब जी कह रहे हैं, प्रेम में प्याला जो पिए शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके नाम प्रेम का ले। ते भक्ति हमें क्या सिखाती है? भक्ति हमें निर्भय पद देती है, निर्भय बनाती है, निडर बनाती है। और प्रेम समर्पण के बिना परमात्मा नहीं मिलता। बाहरी कितना भी हम लोग दिखावा कर ले, मगर जब तक अपने अंदर प्रेम का संचार नहीं होगा, जब हमारी कुंडली अंदर से जागृत होनी शुरू होती है, तो वहां से तीसरी चौथी पौड़ी होती है जहाँ पे प्रेम का संचार होता है परमात्मा के लिए। जब हमें थोड़ा बहुत अनुभव होने लगता है, कुछ दिखाई देने लगता है, तो हमें और ज्यादा प्रेम हो जाता है परमात्मा से कि कुछ तो है, और वो खोजी हो जाता है, अंदर की करनी का खोजी हो जाता है, बाहर की नहीं, अंदर की करनी का। तो वहां पे क्या होता है, उसका प्रेम का संचार होता है, और प्रेम के संचार के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए प्रेमी हमेशा निडर होते हैं। प्रेम एक प्रकार का ही होता है, प्रेम एक प्रकार का ही होता है, एक बाहरी बहाव में बह रहा है, जिसको बोलते हैं कि फला फला से प्रेम हो गया है ना। कोई माँ के रूप में प्रेम कर रहा, कोई बहन के रूप में प्रेम कर रहा, कोई भाव अलग हो जाते हैं, लेकिन प्रेम होता एक ही प्रकार का है। तो एक उसको बाहर की तरफ बह रहा है, और महात्मा संत महापुरुष अंदर की तरफ प्रेम का संचार करते हैं परमात्मा के लिए। जहां बाहर बह रहा होता है वहां पे मन कार्य करता है, और जब अंतर में बह रहा होता है वहां पे आत्मा परमात्मा को पाने की विरह में, राग में, उसके अंदर एक राग छिड़ा होता है, प्यासी होती है वो, अपने पीव की प्यासी होती है। इसको आप सूरत भी बोल सकते हो, सूरत शब्द का मेल है ना। बाहरी प्रेम क्षणभंगुर होता है, किसी के लिए उत्पन्न हुआ और फिर समाप्त, कुछ भी नहीं। कहते हैं ना, आकर्षण मात्र होता है बाहरी प्रेम। जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप उसके लिए व्याकुल हो रहोगे, मिल गया तो वो खत्म हो जाता है, क्षणभंगुर होता है। अगर वो ना मिले तो वहां से वासना पैदा होती है, काम क्रोध मोह अहंकार वहीं से ही उत्पन्न होते हैं ये सब। मगर परमात्मा से प्रेम ऐसा नहीं है, वह अटूट है, निष्ठा समर्पण कर देता है बिल्कुल, कि जो है सब तेरा ही है मालिका, और तू मैनू मिल जा। वहां पे कोई स्वार्थ नहीं होता, वो कुछ मांगता भी नहीं परमात्मा से कि मैं तेरे पे दूध की थैली चढ़ा रहा था तो मैनू ये दे, हाथ जोड़ के खड़ा कि तू मैनू ये दे। नहीं, वो जैसे मालिक रखता है उसी हाल में रहना स्वीकार करता है। तो वहां पे निस्वार्थ प्रेम होता है। वह मरने से भी नहीं डरता, क्योंकि मरकर ही उसे परमानंद प्राप्त होता है। वह मरने से नहीं डरता। वो भक्त जो होता है, जब वो अंदर की करनी करता है, तो कहते हैं कि शरीर के साथ उस धाम नहीं जाया जाता, सचखंड नहीं कोई जा सकता। हम यहाँ सृष्टि में है, तो कोई कह दे कि शरीर के साथ चले जाएंगे तो वो गलत है, वो भ्रम है, वो बेकार है। कोई शरीर के साथ नहीं जाता। जीते जी आत्मा ही वहां का भ्रमण करना शुरू कर देती है। जो महापुरुष पहुंचे हुए होते हैं, पारखी होते हैं, जिनके अंदर विवेक की जागृति हो चुकी होती है, तो वो कभी मरने से नहीं डरते। परमात्मा से उनका मिलन होता है, और फिर वह निष्काम कर्म करने लगते हैं, समदृष्टि भाव रखने लगते हैं। ये जो पूरा जगत है, ये उसका राम का चेहरा नजर आने लगता है। अब मेरे पास कोई भाई आया तो उसको मैं शरीर से नहीं देखती, फकीर कभी शरीर से नहीं देखती, उसको राम रूप में देखने लगता है कि मेरा राम इसके हृदय के अंदर भी निवास करता है, इस जीव के अंदर भी निवास करता है। वो पेड़ पौधों से भी इतना ही प्रेम करता है, वो नदियों से, पहाड़ों से, हर चीज से प्रेम करता है। वो मालिक की हर चीज में शिद्दत रखता है, और उसका शुक्राना अदा करता है कि मैं यहाँ पे हूँ, और मैं हर टाइम मालिक की हर चीज का शुक्राना अदा करूं। अगर पानी ना होता तो मैं तो एक दिन भी नहीं था, है ना, मर जाता। अग्नि ना हो तो मैं तो एक दिन भी नहीं खाना खा सकती, कैसे खावेंगे बिना पका भोजन। तो वो हर एक चीज का, सूर्य ना होता, चंद्रमा ना होता,
हर एक चीज उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था का वो आदर करने लगता है और शुक्राना अदा करता है। तो वो कभी भी शीश देने से नहीं डरता, क्योंकि वो उसके हुक्म में आ जाता है। उसको पता होता है कि जो लागे सो तेरा, क्या लागे है मेरा भी मालिक, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये शरीर भी पंच तत्वों का बना है, अगर मैं शीश भी दे दूं तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो भी तेरा ही है। तो वो निडर हो जाता है, वहां पे दो नहीं होते एक हो जाता है, क्योंकि वो तो जीते जी सचखंड आना जाना हो चुका है, जाते हैं वो, है ना। तो दो कहा एक है, जहां दो है वहां तो द्वैत भाव आ गया, द्वेष भाव है, अहंकार वही है, वहां पे दिखावा है। भक्त कभी भी दो नहीं देखता, एक ही देखता है, एक को स्वामी, एक ही हुक्मकर्ता का देखता है। इसीलिए साहिब कहते प्रेम प्याला जो दिए, जो अंदर के प्रेम अमीरस पीता है वह अपना सिर खुशी खुशी देगा। और बाहरी प्रेम जो करता है वहां लोभ, कुछ पाने का स्वार्थ है, अगर ना मिला अहंकार क्रोध वासना मोह, वह कभी भी अपना शीश नहीं दे सकता, अपना सिर नहीं दे सकता। वहां दिखावा है, कायरता है, प्रेम भक्ति निडर बनाती है, और बाहरी प्रेम स्वार्थी प्रेम है, कायर बना देता है। गोस्वामी सत साहिब जी, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।